बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा हिकमत और सब्र का। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न और जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फेरोज ने बादशाह के हुक्म को सर आंखों पर रखा और वो इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजरी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फेरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हो गया, बादशाह चिपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाज़ा खटकाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फेरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, पर शेर को अगरचा जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल कज़ा को क़यामो दाइम रखें। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के अकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका
نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔